जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 18 जून के करंट अफेयर्स को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व रेगिस्तान और सूखा रोकथाम दिवस खास तौर पर लोगों को उपजाऊ भूमि को मरुस्थल होने से रोकने के प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। यानी भूमि को मरुस्थल होने से बचाने के लिए और उसको उपजाऊ बनाने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 1994 में किया गया था। 1994 में विश्व रेगिस्तान और सूखा रोकथाम दिवस के पूर्ण रूप से पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। 2023 में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या थी? इज लैंड एंड इज राइट्स इसकी थीम थी। यानी इसको भी हिंदी में उसकी भूमि उसके अधिकार कहा जाता है, यानी ये थीम उसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय खोला गया है? तो भैया हाल ही में नागालैंड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय खोला गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में उप कार्यालय खोला गया है। डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने कार्यालय का उद्घाटन किया है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्रीय बैंक की उपस्थिति का विस्तार करने में मदद करेगा। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित हैं। रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति गोपीचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में चर्चा में रही अदिति गोपीचंद्र का संबंध तीरंदाजी खेल से है। हाल ही में चर्चा में रही अदिति गोपीचंद्र का संबंध तीरंदाजी खेल से। विश्व तीरंदाजी अदिति गोपीचंद्र कोलंबिया के मेडलिन में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में तीसरे चरण के दौरान महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में अंडर 18 विश्व कप रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा है। इनकी भी उम्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्षीय अदिति ने 720 में से कुल 711 अंक हासिल किए हैं, जो शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य को इमारत और संरचना की सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित चुना गया है। तेलंगाना में 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से चुना गया है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तेलंगाना को शहरी एवं रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। यह पहली बार है कि भारत की किसी इमारत एवं संरचना को प्रतिष्ठित ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1994 में किया गया था। यह दुनिया भर में पर्यावरणीय सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया के शीर्ष स्थान पर रहा है? तो डिजिटल भुगतान के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष स्थान पर रहा है। माई जीओवी इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक डिजिटल भुगतान के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के बाद 29.2 मिलियन के बाद में ब्राज़ील, 17.6 मिलियन के साथ चीन और 16.5 मिलियन के बाद थाईलैंड और 8 मिलियन के साथ दक्षिण कोरिया है। इसके साथ ही भारत बड़े पैमाने पर अभिनव समाधान अपनाने में यह बदलाव आया है और देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1 जुलाई 2015 को इस डिजिटल इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को डिजिटल इंडिया रूप में सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था को बदलने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था। आरबीआई 2022 में ई रुपये का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। माई जीओवी इंडिया यह एक नागरिक सरकारी जुड़वा मंच है जो 2014 में शुरू हुआ था और भारत सरकार के स्वामित्व में हुआ था। माई जीओवी इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन किया गया था। 2022 में भारत में कुल डिजिटल लेन देन के वैश्विक रियल टाइम भुगतान का हिस्सा 46% था। भारत में लगभग ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बिल्डेक्स का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भैया ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ललिता नटराजन को हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये किस लिए दिया जाता है? चेन्नई की ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ललिता नटराजन को यह पुरस्कार बाल श्रम को रोकने के लिए और उनके योगदान के लिए प्रदान करने के लिए दिया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2018 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। यह एक गौरव मौद्रिक पुरस्कार है जो बाल श्रम का मुकाबला करने के लिए असाधारण योगदान का सम्मान करता है। और ललिता नटराजन का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध चेन्नई से है, जिन्हें बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इकबाल मसीह कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। इकबाल मसीह एक पाकिस्तानी ईसाई बाल मजदूर और कार्यकर्ता थे जिन्होंने पाकिस्तान में अपमानजनक बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का संबंध किससे है? तो भैया इस ऐप का संबंध पुलिस से है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है जिसका संबंध पुलिस से है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस को अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में आम लोगों को बिना थाने आए हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐप जागरूकता वाहन विभिन्न संस्थाओं पर जाकर लोगों की समस्याओं जानेगा और उनका निवारण करेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ई विलेजेस ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीधर ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में भारत के मुरली श्रीधर बोल गया था, तो वहाँ पे ये शंकर हैं। तो हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो भैया पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कांस्य पदक जीता है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। भारत में के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में कांस्य पदक जीता है। मुरली श्रीशंकर 8.9 मीटर की छलांग के साथ पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है। तो मुरली श्रीशंकर का संबंध किस खेल से है? तो लंबी कूद से है और इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में कांस्य पदक जीता है। मुरली श्रीशंकर का संबंध कहाँ से है? तो मुरली श्रीशंकर का संबंध केरला राज्य से है। मुरली श्रीशंकर 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेलों में रजत पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को बीएसएफ के नए बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा नितिन अग्रवाल को बीएसएफ के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
ये स्थान किसका लेंगे तो पंकज कुमार सिंह के स्थान लेंगे। पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेना निवृत्ति होने के बाद में बीएसएफ प्रमुख का पदभार खाली था। पंकज कुमार सिंह के सेना निवृत्त होने के बाद में सीआरपीएफ महानिदेशक सुजाय लाल बीएसएफ के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। तो सीमा सुरक्षा बल के बारे में जान लेते हैं। भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और एक विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। सीमा सुरक्षा बल का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शांति के समय में के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारतीय भूमि सीमा की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। बीएसएफ सैनिक मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करते हैं। तो भैया आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।